हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। चलिए, आप सभी लोग कैसे हैं? चलिए, कुछ लोग का कमेंट भी आ रहे हैं। क्या कमेंट है, चेक किया जाए। चलिए, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आप सभी को। चलिए, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज का हमारा सेशन है जो बचे हुए हमारे माइनर क्रॉप है एग्रोनॉमी में, उन सारे क्रॉप्स को हम आज देखने वाले हैं। ठीक, जिसके पहले हमने जो मेजर मेजर क्रॉप थे हमारे, सीरियल क्रॉप, पल्सेस क्रॉप, ठीक है, कुछ और हमारे जो अदर वेजिटेबल्स थे, उन सारी चीजों को हमने पढ़ लिया है। जो इसके पहले और जो सब क्रॉप्स थे हमारे, वेजिटेबल्स, फ्रूट, इन सबको हम लोगों ने किसमें, हॉर्टिकल्चर में कवर कर लिया था। ठीक, हाँ चलिए, तो एक प्यारा सा कंफर्मेशन दीजिए कि आप सभी को ऑडियो और वीडियो प्रॉपर विजुअल है, ऐसा और नो? कोई डाउट तो नहीं है? बाकी सभी तो क्लियर है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, पिछला जो पढ़ाया गया उसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, कंफर्मेशन दे दीजिए अगर सारा सब कुछ क्लियर है। डाउट, ऑडियो वीडियो सब विजुअल है, ऑडियो आपको सुनाई दे रहा है, वीडियो आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपर ढंग से, तो वाई टाइप कर दीजिए ताकि हम सेशन को यहाँ से आगे बढ़ा सकें। ठीक, चलिए, ठीक है, यस सर, यस सर, चलिए गुड। यानी कि आप सभी को कोई डाउट नहीं है पिछले क्लास से। अभी जो क्लास चल रही है, ऑडियो वीडियो प्रॉपर आपको विजुअल है, ऐसा नो? ओके, चलिए, तो हम आज के सेशन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ देखते हैं मिलेट्स के, कौन कौन से मिलेट हैं, उनके सीड रेट क्या है, उनके बॉटनिकल नेम क्या है, ये सारी चीजें हैं। तो चलिए, जो क्लास में प्रेजेंस है, अंदिता पहले आप एक कंफर्मेशन दीजिए कि आपको मैंने बोला था टेस्ट अटेंड कर लीजिएगा। एक टेस्ट, फर्स्ट जो ओवरऑल फर्स्ट टेस्ट है उसको अटेंड कर लीजिएगा। क्या आपने अटेंड किया, ऐसा नो? आपने अटेंड किया टेस्ट या नहीं? या अटेंड किया तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी? टेस्ट अटेंड करने के बाद टेस्ट का एनालिसिस किया आपने? चलिए, तो टेस्ट में सारी चीजें आपके कितने मार्क्स आए? देखिए, आप बोल सकते हैं यहाँ पे आपकी कोई चैट जो है प्राइवेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, ठीक है, बाकी अच्छे से दीजिएगा। मैं एक बार चेक करूंगा कि आपने कितना टेस्ट किया है और कितने मार्क्स आपके आए हैं, ठीक है। क्लास लेने के बाद मैं टेस्ट को चेक करूंगा और आपके जो पेरेंट्स हैं उनको मैं एक इंफॉर्मेशन दूंगा कि आपका भी पढ़ने के बाद, जितना आपने पढ़ा उसको पढ़ने के बाद आपका रिस्पॉन्स क्या रहा, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए करते हैं। क्या है मिलेट्स? मिलेट्स क्या है? फिंगर मिलेट्स या फिर रागी बोलते हैं। ये चीजें मैंने पढ़ा था हम लोगों ने, तो एक बार इसके कुछ एक शॉर्ट देख लेते हैं, शॉर्ट वे में इसको याद करने के लिए। ठीक, जो फिंगर मिलेट है इसको क्या बोलते हैं? रागी बोलते हैं। इसकी जो हमारा बोटेनिकल नेम क्या है? एलोसिन कोरकाना। जो इसका सीड रेट होता है 6 से 8 kg पर हेक्टेयर, इसका क्या होता है? सीड रेट। और जो इसमें क्या कंटेंट क्या होता है? रिच इन कैल्शियम। इसमें क्या होता है? कैल्शियम का अधिक मात्रा पाया जाता है, जो हमारा क्या है, फिंगर मिलेट्स या फिर रागी। ठीक, और नेक्स्ट क्या है? फॉक्सटेल मिलेट या फिर ककून बोलते हैं। क्या है? स्टेरिया इटैलिका। 8 से 10 किलो पर हेक्टेयर क्या किया था, इसका सीड रेट यूज किया जाता है। टोलरेंट टू लो सॉयल फर्टिलिटी, या क्या कहते हैं, सॉयल की फर्टिलिटी लो है उसको भी यह सहनशीलता सहन कर सकता है, अच्छे से ग्रो करता है वहां पे। और नेक्स्ट क्या है? कोदो या फिर कॉर्सेट मिलेट। इसको क्या बोलते हैं? कोदो और कॉर्सेट मिलेट। यह क्या है? पस्पेलम स्कॉर्बिकुलेटम, ठीक है, जो 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर यूज किया जाता है और लॉन्ग ड्यूरेशन का एक क्रॉप है अदर मिलेट की कंपेयर में। ठीक, क्या है? लॉन्ग ड्यूरेशन, एक लंबे समय का यह क्रॉप है अदर मिलेट जो है उनके कंपेयर में। ओके, और फिर नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे? लिटिल मिलेट या फिर कुटकी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पैनिकम, ठीक है, समय ट्रेंस है। और फिर क्या? 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर। टोलरेंट टू ड्रॉट एंड वाटर लॉगिंग, सूखे को टोलरेट करता है, अगर जल जमाव अधिक हो जाए तो उसको भी क्या टोलरेट कर लेता है अच्छे से। और फिर क्या है? प्रोसो मिलेट या फिर चीना बोलते हैं। क्या है? पैनिकम मिलिसियम, ठीक है, मिलाइसियम। इसमें 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर। टोलरेंट टू हीट एंड ड्रॉट, जो तापमान अधिक हो, ठीक है, ताप को टोलरेट करता है और क्या करता है? सूखे को भी यह सहन कर लेता है। और नेक्स्ट क्या है? इकाइनोकोला, ठीक है, फ्रूमेनो फर्मेंटेसी, जो है ब्रायन यार्ड एंड मिलेट, इसे
सावा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सावा भी बोलते हैं। ये क्या है? इकाइनोकोला प्रूमेंटिसिए। और फिर 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर यूज किया जाता है। और यह फास्टेस्ट ग्रोइंग है, इसकी जो ग्रोथ होती है बहुत तेजी से होती है। ठीक, ये चीजें हैं आपको, ये चीजें आप याद करिएगा। अगर नहीं याद होता तो इसी फॉर्म में आप इसका एक टेबल बनाइएगा। ठीक, एक चार्ट बनाइएगा टेबल, और इसी फॉर्म में बनाइएगा और उसको आप देखिएगा, पढ़िएगा, और चीजें धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, आपको लर्न हो जाएंगी। ठीक, कोई डाउट इसमें? चलिए, अब देखिए हमारा जो अब नेक्स्ट क्राफ्ट स्टार्ट होता है, यहाँ से बरसिम के बारे में देखते हैं। ठीक, जो बर्सिम बॉटेनिकल नेम क्या होता है? ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम। ठीक है, इसका जो बॉटेनिकल नेम है। अदर क्राफ्ट की तरह इसका भी क्या है, इंट्रोडक्शन छोटा सा है। क्या? ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम फैमिली लेग्यूमिनेसी होती है। और फिर क्या है, क्रोमोजोम नंबर 16 होता है जो डाइप्लॉइड होता है, यानी 2n। ठीक है, 2n कितना होता है? 16 होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, बर्सिम या बॉटन, बर्सिम की जो बॉटनी है। ठीक, देखते हैं क्या है इसमें। बर्सिम इज ए लो श्रबी एनुअल ग्रो। बर्सिम कैसा है? लो श्रबी और एनुअल ग्रो होती है। इसमें क्या होता है, इसमें 60 से 90 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। प्लांट की हाइट क्या होती है? 60 से 90 सेंटीमीटर। द मेन सक्लेंट स्टेम गिव्स ऑफ द ब्रांच टर्मिनेट 2 और 3 लीव्स। जो इसमें ब्रांच के सकुलेंट स्टेम होते हैं, वह कितनी ब्रांच देते हैं? ठीक है, वह ब्रांचेज टर्मिनेटिंग, जो ब्रांच टर्मिनेट करते हैं वह 2 या 3 लीव्स को टर्मिनेट करते हैं। फिर क्या, दीज स्टेम्स बिकम फाइब्रस, या स्टेम फाइब्रस होते हैं आफ्टर फ्लावरिंग स्टेज। फ्लावरिंग स्टेज के बाद जो ब्रांचेज होते हैं कैसे होते हैं? फाइब्रस होते हैं। ठीक, और फिर क्या, लीव्स आर स्मॉल, पत्तियां छोटी होती हैं, ऑब्लॉन्ग एंड रूट एंड। ठीक है, एट द एक्सट्रीमेट ब्राइट ग्रीन एंड सेलिटी हैरी। कैसे होते हैं? लिप्स जो इसकी छोटी होती हैं, ऑब्लॉन्ग एंड रुटेंडस एक्सट्रीमेट, और या इसकी जो पत्तियां होती हैं गहरे हरे रंग की होती हैं। ठीक है, स्लाइटली हैरी होती है, जो इसके क्या होते हैं, हल्के हैरी टाइप के भी होते हैं। ठीक, अब क्या देखिए, क्लाइमेट एंड टेम्परेचर के बारे में बात कर लेते हैं बरसिम के लिए। क्लाइमेट एंड टेम्परेचर क्या है? प्रीफर्स ड्राई एंड कूल क्लाइमेट। कैसा क्लाइमेट चाहिए? ड्राई और ठंडा मौसम, ठंडा होना चाहिए और सूखा भी होना चाहिए। अब फिर क्या है, ग्रो ड्यूरिंग रबी सीजन विथ हाई ह्यूमिडिटी, या रबी सीजन में हाई ह्यूमिडिटी के साथ ग्रो होते हैं। कोल्डली डे और नॉट गुड, जैसे जो बादल वाला मौसम, बरसात वाला दिन क्या होता है इसके लिए? अच्छा मौसम नहीं होता। ठीक है, वो दिन अच्छे नहीं होते। जैसे जिस दिन, जैसे जब आप बहुत बादल छाए हुए या फिर बारिश वारिश की संभावना, ऐसे क्षेत्रों में है, क्या होते हैं, अच्छे नहीं होते। ठीक है, खराब हो जाते हैं बहुत। टेम्परेचर क्या होता है? 20-25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और जर्मिनेशन, इसके जर्मिनेट करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो कितना चाहिए? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्लावरिंग के टाइम 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो चाहिए वह 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। ठीक, अब क्या है नेक्स्ट, बरसिम या इजिप्टियन क्लोवर। इजिप्टियन क्लोवर या फिर ये बरसिम क्या है? इसे सोइंग टाइम क्या होता है? अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई कर दी जाती है। जैसे जैसे ही धान की कटाई की जाती है, या धान की खड़ी फसल में, जब धान हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो, जब उसको कटाई करनी हो, तो वह धान के पैडी के फील्ड में क्या किया, उसको बुआई कर दी जाती है, सोइंग कर दी जाती है। या फिर उसके कटाई के बाद फील्ड को प्रिपेयर करके, तैयार करके उसमें करते हैं। सोइंग मेथड क्या है? ब्रॉडकास्टिंग द्वारा किया जाता है। सीड रेट 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और डाइप्लॉइड वेराइटी के लिए। ठीक, जो टेट्राप्लॉइड वेराइटी वो कितना है? 35 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसका यूज किया जाता है, टेट्राप्लॉइड वेराइटी। इसके बारे में बात किया जाएगा, कौन से वेराइटी डाइप्लॉइड है और कौन से वेराइटी आपके टेट्राप्लॉइड हैं। ठीक, इसको बोलते हैं द्विगुणित, इसको बोलते हैं चतुर्गुणित। ठीक, अब देखिए सोइंग मेथड क्या था? पहला हमारा ब्रॉडकास्टिंग था, जो कि जनरली इसमें किया जाता है बरसिम में। ठीक, क्योंकि धान की खड़ी फसल में भी किया जाता है, तो उसमें क्या किया जाएगा? सोइंग ब्रॉडकास्टिंग किया जाएगा। फिर उसके बाद सिंस सीड और स्मॉल साइज, जो इसके सीड होते हैं छोटे साइज होते हैं, या क्या मस्टर्ड के साथ मिक्स करके इसकी क्या किया जाता है? सोइंग किया जाता है बरसिम की। बरसिम की जब सोइंग की जाती है, इसको मस्टर्ड के सीड के साथ मिक्स करके किया जाता है। ठीक,
प्लीज 1 मिनट वेट। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अब आगे। अब क्या है यार, ब्रॉडकास्टिंग मेथड किया जाता है इसमें। फिर क्या करें, इसके सीड जो होते हैं स्मॉल साइज के होते हैं, और फिर क्या किया जाता है, मिक्स सरसों के साथ मस्टर्ड के साथ मिक्स करके इसकी बुआई की जाती है। मेथड क्या है, जैसे फ्लोटेड फील्ड, फिर क्या है इन ड्राई फील्ड, मतलब फ्लोटेड मतलब पहले पानी भर के उसके पडलिंग करके किया जाता है, फिर सूखे फील्ड में भी किया जाता है। एज रियली क्रॉपिंग इन राइस फील्ड, देखिए चीजें हैं जो क्या किया था इसमें, एक रिले क्रॉपिंग किया जाता है राइस फील्ड में। रिले क्रॉपिंग क्या होता है, जैसे नेक्स्ट फसल जो हमारी प्रीवियस फसल है उसकी हार्वेस्टिंग की जो रेसिड्यूस हो, हार्वेस्टिंग करने के बाद जो रेसिड्यूस हो उसी में बुआई कर दी जाती है, या फिर हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो उस स्टेज पे इसमें नेक्स्ट क्रॉप की सोइंग कर दी जाती है ब्रॉडकास्टिंग मेथड द्वारा। ये क्या होते हैं, हमारे रिले होते हैं। तो रिले क्रॉपिंग इन राइस फील्ड, राइस के फील्ड में रिले क्रॉपिंग के द्वारा भी किया जाता है। अब वेराइटी की बात करते हैं, देखिए डाइप्लॉइड वेराइटी, टेट्राप्लॉइड वेराइटी। डाइप्लॉइड वेराइटी क्या है, वर्धन, ठीक है, छिंदवाड़ा, BL1 11 22 52 CO10, ठीक है, मस्कावी, IGFRI 1991। टेट्राप्लॉइड में पूसा जायंट, पूसा जायंट क्या होता है, वेराइटी है। और फिर T528, ठीक है, 560 678, ये वेराइटी हो गई। अदर वेराइटी में कौन सी वेराइटी है, BL1 BL22 पूसा जायंट, ठीक है, IGFR S991, UPB 101, ठीक है, 103 104 एंड 105। चलिए अब देखिए फर्टिलाइजर एंड वीड मैनेजमेंट, खरपतवार और फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के बारे में देखते हैं। खरपतवार और फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के बारे में, ठीक। देखिए नेक्स्ट अब क्या है, सीड ट्रीटमेंट बाय द राइजोबियम ट्राइफोलियम कल्चर। राइजोबियम ट्राइफोलियम जो कल्चर है, ठीक है, इसके द्वारा सीड को ट्रीटमेंट करके सोइंग करना चाहिए। फिर क्या, फर्टिलाइजर जो NPK 20-60-30 का यूज किया जाता है, जो रेशियो होता है इसका 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम हमारा पोटेशियम पोटास यूज करना चाहिए पर हेक्टेयर के लिए, ठीक। और केमिकल फाउंड क्या होता है, सपोनिन, जो इसमें केमिकल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, सपोनिन, इसमें केमिकल पाया जाता है बरसीम में। वीड क्या होता है, कांसी, इसे बोलते हैं चिकोरिनम इंटाइवर्स, ऑब्जेक्शनल वीड है, क्या है, ऑब्जेक्शनल वीड है। सेपरेटेड बरसीम क्रॉप इज सीड थ्रो 70% सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। जब बरसीम का सेपरेशन करें, ब्रॉड करें, तो उसमें क्या, सीड थ्रो, सीड के थ्रो जो होता है इसमें 17% तक क्या करें, इसमें साल्ट सॉल्यूशन का यूज करना चाहिए, ठीक। अब क्या है, कटिंग एंड इल्ड। कटिंग एंड इल्ड क्या देखते हैं, फर्स्ट कटिंग एंड 45 to 50 डे आफ्टर सोइंग, बुआई से 45 से 50 दिन बाद इसकी पहली कटाई करनी चाहिए। बरसीम की जो पहली कटाई होती है वह बुआई से 45 से 50 दिन बाद करना चाहिए। और क्या है, सब सेक्वेंशियल कटिंग इज टेकन 20 to 25 डे आफ्टर प्रीवियस कटिंग, ठीक। इसकी जो सब सेक्वेंशियल कटिंग होता है वह कब रहना चाहिए, 20 से 25 दिन के बाद आफ्टर प्रीवियस कटिंग, मतलब जो पिछला कटाई किए हैं। सब सेक्वेंशियल मतलब जो सीक्वेंस में कटिंग करते हैं, जैसे आज पहली कटाई कर लिए, सपोज दैट कि आज क्या है हमारा 31, ठीक है, आज पहली कटाई कर लिए, तो आपको क्या करना है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट कटाई करनी है इसकी, ठीक, जो कटाई जिस क्रॉप की आज कटाई की है उस क्रॉप की अब नेक्स्ट कटाई क्या करेंगे, अब 20 से 25 दिन बाद करेंगे। कितने दिन बाद, 20 से 25, यानी कि आपको 20 से 25 सितंबर के बीच या 24 सितंबर के बीच में क्या करनी है अब इसकी, अब नेक्स्ट कटाई करनी होगी, ठीक। आज जैसे आज आपकी कटाई की बरसिम की चारे के लिए, आज 31 अगस्त है, ठीक है। अब नेक्स्ट कटाई जो करेंगे 20 से 25 दिन बाद करेंगे, ठीक। कोई डाउट, बातें समझ में आ गई। और फिर क्या है, टोटल कटिंग जो होता है 6 से 8 कटिंग पर ईयर किया जाता है बरसिम में।
जो हमारा बरसीम है, एक ईयर में 6 से 8 कटिंग किया जाता है, ठीक। और फिर यील्ड क्या होता है, 800 से 1000 क्विंटल पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में क्या होगा, 800 से 1000 क्विंटल पर हेक्टेयर इसका उपज होगा। ओके, अंदिता कोई डाउट तो नहीं है? बरसीम हो गया। अब लूसर्न के बारे में देखते हैं। तो लूसर्न पढ़ने से पहले एक बार आप कंफर्मेशन दे दीजिए कि बरसीम आपको समझ में आई, कोई डाउट तो नहीं है उसमें? आप एक कंफर्मेशन दे दीजिए, अगर समझ में आ गया तो एस, नहीं समझ में आया तो नो। अगर कोई पॉइंट में डाउट हो तो उसको आप भी अब पूछ सकते हैं। यदि किसी पॉइंट में आपको डाउट हो तो आप उसको भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, कोई डाउट नहीं है। अब क्या पढ़ते हैं, लूसर। लूसर्न का जो हमारा बॉटेनिकल नेम, अदर क्रॉप की तरह इसको भी हम किसी भी क्रॉप को उसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, जिसका क्या है, मेडिकागो सेटाइवा। मेडिकागो सेटाइवा क्या है इसका बॉटेनिकल नेम, मेडिकागो सेटाइवा, फैमिली लेग्यूमिनेसी। ओरिजिन क्या है, साउथ वेस्ट एशिया इसका क्या है, ओरिजिन है। क्या है, साउथ वेस्ट एशिया इसका क्या ओरिजिन है, उत्पत्ति स्थान है, ठीक। अब क्या है लूसर्न में, ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। जो इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। सोइंग टाइम क्या है, अक्टूबर क्या है इसकी सोइंग टाइम। सोइंग मेथड क्या है, ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग छिटवा विधि इसकी बुआई की जाती है। सीड रेट 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर यूज किया जाता है। जो सीड रेट इसमें यूज किया जाता है वो कितना किया जाता है, 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट यूज किया जाता है इसमें। ओके, अब वेराइटी की बात कर लेते हैं। वेराइटी क्या क्या है इसमें, वेराइटी में देखते हैं मूपा। मूपा, ठीक है। वेराइटी क्या है, मूपा, रेम्बलेर, आनंद 2-3, ठीक है, सिरसा 189, ठीक है, टाइप 89, एनडीआरआई 12, आईजीएफआरआई 554, ठीक है, 244। ये क्या है, वेराइटी है जो कि किसके, लूसर्न की वेराइटी है। ओके, अब क्या है लूसर्न में, और सीड ट्रीटमेंट बाय राइजोबियम ट्राइफोलियम कल्चर। इसका भी जो सीड ट्रीटमेंट करते हैं किसके द्वारा करते हैं, राइजोबियम ट्राइफोलियम कल्चर द्वारा लूसर्न और बरसिम के सीड को ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक। ये चीजें आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं, आपके टेस्ट में देखने को मिल सकती हैं कि लूसर्न या बरसिम के सीड को किससे, कौन से कल्चर से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो कौन सा कल्चर हमारा है, सीड ट्रीटमेंट, ठीक है, जो क्या है, राइजोबियम ट्राइफोलियम कल्चर द्वारा किया जाता है। और नेक्स्ट क्या है, फर्टिलाइजर के बारे में, 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 75 किलोग्राम फास्फोरस, और पोटास की कोई ऐसी मात्रा इसमें दी नहीं जाती। तो एनपीके जो यूज किया जाता है, 20 से 25 हमारा क्या यूज किया जाता है, नाइट्रोजन, 60 से 75 क्या यूज किया जाता है इसमें, फास्फोरस, ठीक। एक हमारा नाइट्रोजन हुआ। केमिकल फाउंड सेपोनिन इसमें भी पाया जाता है। बर्सिन में भी क्या पाया जाता था, सपोनिन पाया जाता था। तो इसमें भी क्या है, केमिकल फाउंड सपोनिन है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या आता है, लूसन एलोइंग ड्यू टू बोरान डिफिशियंसी। इसमें क्या होता है, लूसन एलोइंग जो होता है इसमें लूसन में, यह किसके द्वारा होता है, बोरान की कमी से होता है। किसकी वजह से होता है, बोरान की डिफिशियंसी की वजह से होता है। इसमें क्या, लूसन एलोइंग होता है। ओके, चलिए ये चीजें क्लियर कि जो लूसन में हमारा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है किसकी वजह से आता है, या लूसन में फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है, लूसन एलोइंग या बोरान की डिफिशियंसी होता है, इसको याद रखिएगा। अब क्या, लूसन कटिंग, लूसन की कटिंग कैसे की जाती है। लूसन का जो वीड होता है क्या बोलते हैं, कुस्क्यूटा रिफ्लेक्सा। क्या होता है, कुस्क्यूटा रिफ्लेक्सा, या डोअर, या
एमेर्बल पैरासिटिक वीड है, ठीक है। इसमें जो वीड होता है वह क्या होता है, क्विस्क्यूटा रिफ्लेक्सा। और फिर नेक्स्ट क्या है इसमें, क्या है, डोबर एमरबेल पैरासिटिक वीड, ठीक। जो कटिंग किया था फर्स्ट कटिंग 50 से 55 दिन, जो इसकी बुआई से 50 से 55 दिन बाद पहली कटिंग की जाती है। और सब सेक्वेंशियल कटिंग इज टेकन 20 to 30 डे आफ्टर प्रीवियस कटिंग, मतलब पिछली कटाई, जैसे कि आपने पहली कटाई कब की, 50 से 55 दिन बाद। अब जिसकी जो नेक्स्ट कटाई करेंगे उसी क्रॉप की कितने दिन बाद करेंगे, 20 से 30 दिन बाद अब करेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बताया बरसिम में कि आज 31 अगस्त है, ठीक है। क्या हुआ, आज 31 अगस्त है, ठीक। अगर आज आपने इसकी कटाई की तो अब नेक्स्ट कटाई जो करेंगे वो 20 से 30 दिन बाद करेंगे। यानी कि आपको कब करना है, लगभग 19 से 29 के बीच में क्या करनी है, इसकी नेक्स्ट कटिंग कर लेनी है इसके बाद वाली। अगर पहली कटिंग कब की जाती है, 50 से 55 दिन बाद, बुआई जब से हुई उसके बाद 50 से 55 दिन बाद फर्स्ट कटिंग किया जाता है इसमें, ओके। चलिए अब क्या है नेक्स्ट इसमें, यील्ड जो होता है 800 से 1100 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है। बरसिम में आई थिंक इतना ही था, 800 से 1000 क्विंटल। यहाँ पे क्या है, 800 से 1100 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी क्या है, उपज होती है इसकी लूसर्न की। अब क्या देखते हैं, बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर कैन एंड रियर यूज फॉर। देखिए कुछ चीजें बची हैं जो माइनर चीजें हैं, कुछ फैक्ट हैं, उन सारी चीजों को भी अब देखते हैं हम लोग। क्या है यहाँ पे, शुगर केन से के द्वारा जो बनाए गए प्रोडक्ट हैं उनके यूज क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है, जैसे बैगेज बनाए जाते हैं, बैगेज क्या होता है, फ्यूल पेपर, ठीक है, इनका जो यूज है। फिर क्या है, मोलेस, क्या है, एल्कोहल प्रोडक्शन के लिए क्या होता है, एल्कोहल प्रोडक्शन के लिए। प्रेस मड क्या होता है, रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल एज कंटेन लाइम, जो एसिडिक सॉइल में लाइम का कंटेन होता है उसका रिक्लेमेशन करने के लिए प्रेस मड यूज किया जाता है, ठीक। और फिर क्या, जैसे घोसोल, ठीक है, गसो गैसोल, सॉरी क्या है, गैसोहॉल। गैसोहॉल का क्या है, 80% पेट्रोल होता है, 20% इसमें अल्कोहल होता है गैसोहॉल में। गैसोहॉल में क्या होता है, 80% पेट्रोल, 20% अल्कोहल होता है। इसमें यूज किया है ऑटोमोबाइल्स में यूज किया जाता है, ठीक। जो हमारी जैसे गाड़ियां जो चल रही हैं उसको में क्या, पेट्रोल ही यूज किया जाता है, ठीक है। जो हमारी ऑटोमोबाइल्स है उसमें पेट्रोल यूज किया जाता है, ये फ्यूल यूज किया जाता है, इसे गैसोहॉल बोलते हैं, ठीक। कोई डाउट, देखिए कोई जो क्लास में प्रेजेंस है, अगर कोई किसी को डाउट हो तो एक बार आप जरूर वो पूछिएगा। प्रेस मड का देखते हैं, क्या है, फिल्टर मड एक क्या बोलते हैं इसको, फिल्टर मड। द प्रेसिपिटेशन इम्प्योरिटीज, जो हमारी इम्प्योरिटीज है उसको प्रेसिपिटेशन करने के लिए, प्रिपिटेट करने के लिए कंटेन इन द कैन जूस, ठीक है। जैसे क्या बोला है, कैन जूस आफ्टर रिमूवल बाय फिल्ट्रेशन फ्रॉम द केक ऑफ वेरिंग मॉइस्चर कंटेंट कॉल्ड द फिल्टर मड और प्रेस मड। जैसे जो हमारे प्रेसिपिटेशन, जो इम्प्योरिटी होती है उसको छानने के लिए, या फिर बोला जो कंटेन इन द केन, जो केन में जूस की मात्रा होती है उसको रिमूव करने के बाद, ठीक है, रिमूव करने के लिए बाय फिल्ट्रेशन फ्रॉम द केक वेराइटी, जो केक होते हैं, जैसे ये केक जो निकले इनके केक से जो जूस होते हैं उनको रिमूव करना, उनको फिल्ट्रेशन करना, उनके मॉइस्चर कंटेंट जो अलग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फिल्टर मड या प्रेस मड बोला जाता है इसको। चीजें क्लियर हुई, जैसे जो हमारे इम्प्योरिटी है उसको छानकर अलग करना, ठीक है। और जो हमारे फिल्ट्रेशन के दौरान जो जूस निकलते हैं, रिमूव करने के बाद जो जूस निकलते हैं उसमें, उन्हें क्या केक से उन्हीं को क्या बोलते हैं, प्रेस मड और फिल्टर मड, ठीक। अब क्या है, प्रेस मड और फिल्टर मड। नेक्स्ट, दिस केक कंटेन मच ऑफ द कोलाइडल ऑर्गेनिक मैटर, यह जो केक कंटेन होता है इसमें क्या होता है, ज्यादातर कोलाइडल ऑर्गेनिक होता है। क्या होता है, कोलाइडल ऑर्गेनिक मैटर होता है। अनॉइज द प्रेसिपिटेट ड्यूरिंग क्लेरिफिकेशन, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारे केक कंटेनर्स में ज्यादातर आपका क्या होते हैं, कोलाइडल ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। आयंस द प्रेसिपिटेट ड्यूरिंग, जैसे जो आयन के प्रेसिपिटेशन अलग होने के दौरान में जो हमारी क्लेरिफिकेशन आती है उसमें शुद्धिकरण होता है। क्लेरिफिकेशन क्या हुआ, शुद्धिकरण जो होता है, एज वेल एज सर्टेन नॉन शुगर इंक्लूड इन दिस प्रेसिपिटेशन, ठीक। इसमें जो इनके प्रेसिपिटेशन में जो इंक्लूड होता है वो कौन सा होता है, नॉन शुगर होता है। जो अच्छी तरह से इनमें अचानक इसमें जो क्लेरिफिकेशन शुद्धिकरण किया जाता है, तो जो इनफिल्ट्रेशन में जो दौरान जो उसमें इंक्लूड होता है उस क्या होता है, हमारा नॉन शुगर होता है, ठीक। इसी को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन हुआ।
अब क्या है, मोलसेस एल्कोहल प्रोडक्शन है, यह जिसमें सुक्रोज 35% पाया जाता है, फ्रुक्टोज 9% पाया जाता है, ग्लूकोज 12%, जो अस होते हैं खनिज लवण होते हैं कितने 12%, वाटर 20% पाए जाते हैं। ठीक, ये चीजें क्लियर। अब देखिए कुछ शुगर केन के हैं, शुगर केन फिर उनकी मिलिंग की जाती है, ठीक है, मिलिंग से बैगेज भी किया जाता है, फिर कंबशन और एनर्जी के लिए यूज किया जाता है। शुगर केन के जूस निकाला जाता है, प्यूरिफिकेशन करके शुगर बनाया जाता है और मोलसेस बनाया जाता है। शुगर तक उसका काम होता है, मोलसेस से फ्रेगमेंटेशन और डिस्टिलेशन करके वेनेस बनाया जाता है, फिर एल्कोहल के लिए भी यूज किया जाता है और स्पेंट वाश के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक, प्यूरिफिकेशन से देखिए क्या किया जाता है, उसके फ्रेश मड भी बना किया जाता है। अब देखिए राइस पॉपुलर वेराइटी, कुछ राइस की पॉपुलर वेराइटी कौन कौन सी, राइस के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, बट एक बार जो चीजें छूट चुकी हैं अभी, उसमें कुछ पॉइंट उन चीजों को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, जैसे क्या है, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ राइस इन इंडिया, राइस में जो हाइब्रिड वेराइटी सबसे अधिक उपज देती है कौन सी वेराइटी है, जया। ठीक है, ये मेजर चीजें, बहुत ही माइनर चीजें हैं जो कि एग्जाम में आपको बार बार कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएंगे। तो क्या है, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ राइस इन इंडिया, HYV का मतलब क्या होता है, हाई यील्डिंग वेराइटी, अधिक उपज देने वाली वेराइटी इंडिया में कौन सी है, जया वेराइटी है। ठीक, और फिर क्या है, सुपर राइस वेराइटी फॉर सैलाइन एल्कलाइन कंडीशन, जैसे जिस एरिया में सॉइल क्या है, एल्कलाइन या सैलाइन टाइप के हैं, वहां पे सुपर राइस वेराइटी कौन सी है, लूनी श्री वेराइटी है। लूनी श्री क्या है, एल्कलाइन और सैलाइन सॉइल में अच्छे से कंडीशन में अपने आप को अच्छे से ग्रो कर सकता है, ऐसी वेराइटी है। हाइब्रिड सोरघम ज्वार, ठीक है, जो हाइब्रिड है सोरघम ज्वार की कौन सी है, CSH1 वेराइटी है। और फिर क्या है, स्केंटेड बासमती राइस, ठीक है, स्केंटेड बासमती राइस फॉर नॉर्मल एंड सोडिक कंडीशन, जो हमारा क्या है स्टैंडर्ड बासमती राइस है, उसके जो नॉर्मल और सोडिक कंडीशन में ग्रो होता है कौन सी वेराइटी है, यामिनी, जिसे क्या बोलते हैं, CSR30, क्या बोलते हैं, CSR30 बोलते हैं। और फिर क्या, हाइब्रिड राइस रिलीज इन इंडिया, जो राइस हाइब्रिड राइस जो इंडिया में रिलीज हुई कौन सी वेराइटी है, आपकी दो वेराइटी है, APRH1 और APRH2, ये दो वेराइटी है जो कि हाइब्रिड वेराइटी इंडिया में प्रोड्यूस इनको रिलीज किया गया। एरोमेटिक राइस हाइब्रिड, जो कि हाइब्रिड राइस जो कि इसमें एरोमा होता है, सुगंध होता है, अच्छी सुगंध होती है, कौन सी वेराइटी है वह, पूसा RH10, यह वेराइटी जिसमें हाइब्रिड वेराइटी है राइस की, बट क्या है एरोमेटिक होती है, इसमें सुगंधित होती है। और फिर क्या, हाई प्रोडक्टिविटी अर्ली ड्यूरेशन हाइब्रिड, राइस की कौन सी वेराइटी जो हाई प्रोडक्टिविटी है और अर्ली उसमें क्या आती है, मेच्योरिटी आती है, और ड्यूरेशन की कम ड्यूरेशन की वेराइटी, अर्ली ड्यूरेशन की, तो कौन सी वेराइटी है, DRRH2, यह वेराइटी किसकी है, राइस की हाई प्रोडक्टिविटी वेराइटी है, अर्ली ड्यूरेशन की हाइब्रिड वेराइटी है। ओके, इसमें कोई डाउट अंदिता, इसमें कोई डाउट, अभी जो पढ़ाया गया चीजें नहीं समझ में आई, इस चीजें तो समझ में आएंगी, बट उसके पर्टिकुलर समझ में आए या एस आर नो, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट एग्रीकल्चर, जैसे हाइब्रिड सोरगम ज्वार क्या है, CHS1, या क्या है फर्स्ट एग्रीकल्चर में जो यूज किया गया पहली वेराइटी क्या है इसकी, CHS1। और फिर हाई यील्डिंग सोरगम HY क्या है, CSB। और फिर क्या, हाइब्रिड पर्ल मिलेट बाजरा, जो बाजरा की हाइब्रिड वेराइटी क्या है, HB1, पहली हाइब्रिड मेज की पहली वेराइटी कौन सी है, गंगा 101, ठीक है, 101। हाइब्रिड PGNP अरहर की जो वेराइटी है हाइब्रिड वाली पहली वेराइटी क्या है, ICPH8, ठीक। शॉर्ट ड्यूरेशन PGNP हाइब्रिड वेराइटी कौन सी है जो कम ड्यूरेशन की है, PPH4। और फिर क्या है, 00R कैनोल टाइप वेराइटी ऑफ गोभी सरसों, जो गोभी सरसों है या फिर जिसे कैनोल टाइप वेराइटी बोलते हैं, 00 वेराइटी बोलते हैं, वो क्या है, कौन सी वेराइटी है, PGSH1, जो 00 या फिर कैनाल वेराइटी टाइप वेराइटी आप गोभी सरसों, जो गोभी सरसों की कैनाल टाइप वेराइटी है, कौन सी वेराइटी है, PGSH1। जब आपको हम मस्टर्ड और रेपसीड बता रहे थे तो उसमें चीजें बताया था आपको, ठीक। फर्स्ट BT कॉटन वेराइटी, अभी कॉटन आपको मैं पढ़ाया नहीं हूँ बट कॉटन पढ़ाएंगे, तो क्या है फर्स्ट BT कॉटन वेराइटी क्या है आपका, बॉल गॉर्ड, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, क्राई फर्स्ट जीन यूज। ओके, इसमें क्या यूज किया गया था, क्राई फर्स्ट जीन यूज किया गया था फर्स्ट टाइम।
फर्स्ट बीटी क्राई कॉटन में। अब क्या है नेक्स्ट, हाइब्रिड कॉटन क्या है, H4। हाइब्रिड कॉटन वेराइटी कौन सी है, H4। ओके, और फिर क्या, इजिप्टियन वेराइटी ऑफ कॉटन, कॉटन की इजिप्टियन टाइप वेराइटी कौन सी है, सुजाता। फिर इंटर स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ, ठीक है, इंटर स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ कॉटन, कॉटन की इंटर स्पेसिफिक या फिर अंतरा स्पेसिफिक वेराइटी जो बोलते हैं क्या है, वरालक्ष्मी। लीफ कर्ल रेजिस्टेंस ऑफ कॉटन, कॉटन की लीफ रेजिस्टेंस या बोल सकते हैं उसे प्रतिरोधी वेराइटी कौन सी है, HLL-LHH-144। हाइब्रिड सैप फ्लावर वेराइटी कौन सी है, सैप फ्लावर की DSH-129। और हाइब्रिड तंबाकू कौन सी है, GTH1। हाइब्रिड सैप सनफ्लावर कौन सी है, BSH1। नेपियर और बाजरा क्रॉस करा के, नेपियर और बाजरा की जो क्रॉस करा के वैरायटी तैयार की गई, पूसा जायंट। ठीक, जो हमारा क्या था, नेपियर घास और बाजरा हाइब्रिड की क्रॉस करा के तैयार किया गया, पूसा जायंट वेरायटी। और फिर क्या है, सोरघम क्रॉस सूडान ग्रास हाइब्रिड, जो सूडान क्या है हमारी एक चारे के रूप में इसकी वेरायटी यूज किया जाता है। इन दोनों का क्रॉस करा के जो वेरायटी तैयार किया गया वो कौन सा है हमारा, सूडान चेरी नंबर 1। ठीक है, सूडान चेरी नंबर 1 क्या है, सोरघम और सूडान ग्रास एक घास है, इन दोनों के हाइब्रिड को क्रॉस करा के तैयार किया गया सूडान चेरी नंबर 1 या वेरायटी तैयार किया गया। ठीक, कोई डाउट, चलिए अब नेक्स्ट क्या है हमारा, म्यूटेंट वेराइटी कौन कौन सी है। ये चीजें कुछ छूट चुकी थी, अब हम लोग कल देखेंगे, जो आज की कवर होने के बाद की बात कर रहे हैं, इसको जैसे कवर होता है तो हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे कॉटन के बारे में, और कुछ जो हमारे फाइब्रस क्रॉप, कैश क्रॉप, ये सारी चीजें छूटी हैं, इन चीजों को यहाँ पे देखेंगे। वैसे हम कैश क्रॉप के बारे में आपको हम हॉर्टिकल्चर में बता चुके हैं, ठीक है, पढ़ा चुके हैं। अगर कोई डाउट हो तो देख लीजिएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आए तो एक बार जरूर आप डिस्कस कर लीजिएगा, आपको एक बार और कैश क्रॉप को बारे में पढ़ा दिया जाएगा। ठीक, चलिए अब क्या है, जो हमारा क्रॉप राइस की जो हमारी म्यूटेंट वेराइटी क्या है, जगन्नाथ और प्रभावती। वीट की म्यूटेंट वेराइटी क्या है, साबरमती और साबरमती सोनारा। कॉटन की MCU7 MCU10। टी की मटर की हंस। और हर पिजियन पी की ट्रायम्बी और विशाखा। और तंबाकू की क्या है, भाभ्या और जयश्री। ठीक, एक क्या हमारी वेरायटी, इन सब क्रॉप के ये म्यूटेंट टाइप वेराइटी है। ठीक है, उत्परिवर्तन करके इनमें तैयार किया गया है। म्यूटेंट क्या होता है, ये चीजें पढ़ने के लिए आपको प्लांट ब्रीडिंग पढ़ाया जाएगा। ठीक है, म्यूटेंट पढ़ने के लिए आपको प्लांट ब्रीडिंग पढ़ाया जाएगा जल्द ही। आई थिंक इसके बाद हो सकता है कि प्लांट ब्रीडिंग ही लेकर आए। ठीक, या फिर हमारे पेड क्लास के लिए हम सॉइल साइंस लेके आएंगे, दो में से कोई एक सब्जेक्ट आएगा। अभी डिसाइड नहीं हुआ, जैसे कि इसके भी बहुत सारे क्लास बचे हुए हैं, तो इसके बाद डिसाइड हो जाएगा, एक दो क्लास इसकी बचेगी तभी। ठीक, तब तक आप इसको पढ़ते रहिए अच्छे से। चलिए आज का क्लास इतना रहा, बाकी चीजें कोई डाउट तो नहीं है अभी तक पिछले क्लास से। आज की क्लास बहुत कम चली क्योंकि आज के लिए जो तैयार था इतना है, क्योंकि एक दो चार क्रॉप और बचे हैं, तो आई थिंक कि मुझे 4 से 5 क्लास में से हम एग्रोनॉमी क्या करना है, हमें कंप्लीट करा देना है। ठीक, और इसके बाद अभी तक ये हमारा 18 लेक्चर है, 18वां लेक्चर है, इसके बाद 5 लेक्चर और आपके लिए जाएंगे, तो जिसमें आपका एग्रोनॉमी कंप्लीट हो जाएगा। तो एग्रोनॉमी की फुल टेस्ट एक आपकी प्रॉपर होगी। ठीक है, जो कि नेक्स्ट संडे को, आई होप कि नेक्स्ट संडे को हो सकता है। ठीक, तो तैयार रहिए, पूरी टेस्ट होगा नेक्स्ट संडे को। देखिए एक वीक पहले हम बता दे रहे हैं आपको, ताकि इसमें कोई आपको डाउट ना हो, आपके मार्क्स अच्छे आए, किसी तरह का कोई आपके पास एक्सक्यूज ना हो कि ये चीजें नहीं हुई, बताया नहीं गया था, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।